अरे ये रात कब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, कहीं केलू चाचा की कही हुई बातें सच ना हो जाएं। बेहतर यही है कि बिना देर किए तुरंत यहाँ से निकल जाऊं। इतना बोलकर भीषण अपने घर की ओर जाने लगता है। भूषण कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। अरे माँ, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? देखो मैं खेत से आ गया। हाँ भीष्णु बेटा, अब तबीयत संभल गई है। दूसरे गांव से डॉक्टर आया था, 2 सुई लगाई और दवाइयां दे गया। अच्छा, तो तुमने खाना खाया? वैसे आज खाने में क्या बना था? वही रोज की तरह साग रोटी ही थी, कोई खास सब्जी तो नहीं। और हाँ, तुम्हारा छुटकू बेटा बहुत रो रहा था, वो आज सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रहा है। मेरा छुटकू? क्या कोई आफत आन पड़ी है जो आज वो मुझे ढूंढ रहा है? लगता है उसे कुछ तो चाहिए होगा। इतना कहकर भीषण घर के भीतर जाने लगता है। सुशीला, सुशीला सुनती हो? खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज सच में बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। अच्छा जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अच्छा सुशीला, छुटकू दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो सो गया? आज सुबह से वह तुम्ही को ढूंढ रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वह लड़का किसी को कुछ बताता भी नहीं है, जब देखो तब बस यही पूछता रहता है, पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे। तभी भूषण खाना खाने लगता है। इतने में ही उसका बेटा छुटकू दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पापा आप आ गए, मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ बेटा? सुना है आज तुम पापा को बहुत ढूंढ रहे थे, कोई मुसीबत आ गई? तुम्हें क्या चाहिए, कॉपी, किताब या कलम? आप दोनों बाप और बेटे आपस में बात करो, मैं जा रही हूँ। मुझे अभी बहुत काम है, पूरा बर्तन भी धोना है और फिर सुबह जल्दी भी उठना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना राजा बेटे से थोड़ी देर बात करूंगा, मुझे भी तो पता चले कि उसे क्या चाहिए। इतना कहकर सुशीला वहां से चली जाती है और दोनों बाप बेटे आपस में बात करने लगते हैं। अच्छा छुटकू बेटा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुबह से तुम परेशान लग रहे हो, पिताजी से कुछ छुपाना नहीं, जो भी बात है खुलकर बोलो। पापा पहले आप मुझे ये बता दो, आप मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना? उसके लिए डांटोगे नहीं ना? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे मेरा छुटकू बेटा, आज तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? नहीं, पिताजी नहीं डांटेंगे, तुम निश्चिंत होकर बोलो क्या बात है, जो भी दिल में है खुलकर बता दो। वो पापा, मुझे ना मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। दादी माँ भी नहीं खाती और माँ भी नहीं मानती। पहले तो आप ही लाया करते थे ना, लेकिन अब 1 महीने से आपने लाना क्यों छोड़ दिया है? इसलिए बेटा, जिस तालाब में मछली पकड़ने जाया करते थे, उस तालाब के आसपास कई लाश को जला दिया गया है। इसी कारण वहां जाना अब डरावना लगता है। कई लोगों ने ये बात मान ली है और उसी वजह से पूरा गांव डर गया है। लेकिन पिताजी, हम ये सब नहीं मानते। चलिए ना, अभी चलते हैं, पहले जैसे ही तालाब चलेंगे, मछली पकड़ेंगे। अरे मेरा बेटा तो मेरी ही तरह होशियार है। क्यों बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं पापा, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। चलिए ना पापा, मम्मी को बिना बताए चलेंगे। दादी भी तो अब मचान पर सो गई होंगी, इतनी रात में कोई जानेगा भी नहीं। हम जल्दी से जाकर मछली पकड़ लेंगे और फिर रात में ही वापस आ जाएंगे। पिता हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहते हैं, ठीक है मेरे शेर बेटे, हम चलेंगे, लेकिन जल्दी करो। फटाफट मछली मारने वाला सारा सामान उठा लो, डोरी, टोकरी, जो भी चाहिए। जरा भी देर नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी और फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप बिना आवाज किए सब कुछ ले आओ, मैं तब तक बाहर इंतजार करता हूं। इतना सुनते ही छुटकू फूला नहीं समाया। उसने जल्दी से मछली पकड़ने वाला भाला कंधे पर रखा, टोकरी उठाई और बिना देर किए बाहर की ओर चल पड़ा। अरे बेटा जल्दी करो, कहीं कोई देख न ले।
हाँ पापा, आया। दोनों बाप और बेटा खुशी खुशी हाथ में सामान लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह और उमंग झलक रही थी। छुटकू का दिल मछली पकड़ने की उम्मीद से धड़क रहा था और पापा भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस खुशी भरे सफर के आगे मौत इंतजार कर रही है, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगा। छुटकू, तुम्हें डर भी लग रहा है क्या? नहीं पापा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। छुटकू ने अपने छोटे छोटे हाथों से टोकरी कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में साहस झलक रहा था और हल्की हंसी में हिम्मत की झलक भी थी। पापा की चिंता देख उसने खुद को और भरोसा दिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, चलो पापा, जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी तो हम तालाब तक भी नहीं पहुंचे। ठीक है बेटा। रे भीषणु पीरी देन रे। कौन है जो इतनी रात को आवाज लगा रहा है? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? पापा कौन है? आप किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं छोटू, मुझे किसी की आवाज आई थी। वो बीड़ी मांग रही थी। पता नहीं कौन था। क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? यहाँ तो जानवरों की आवाज सुनकर ही डर लग रहा है। क्या जानवरों की आवाज इतनी भयंकर होती है? इस अंधेरी सुनसान राह पर भीष्णु को कोई बीड़ी मांगता हुआ सुनाई दे रहा था। गुस्से में की गई बातें और अजीबोगरीब आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छुटकू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हे रे भीषणु, बीड़ी देना रे, एक बार में सुनता नहीं है क्या? तू इतनी रात को इधर उधर कहाँ जा रहा है? बेटा मेरी बात मानो, वापस घूम जाओ। मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कोई बीड़ी मांग रहा है। पता नहीं आगे क्या क्या हो जाए। बेटा लौट चलो, मछली पकड़ना दूसरे दिन सीख लेना। नहीं पापा, अब तो बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। मछली मार कर ही चलते हैं ना, कुछ भी नहीं होगा पापा। उधर भीष्णु को वही आवाज लगातार सताए जा रही थी, जबकि उसका बेटा छुटकू बेफिक्र होकर आगे बढ़ता जा रहा था। अब उसे कौन समझाए कि सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। रे भीषणु, डर गया क्या? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बेटा है। क्या मैं जरा तुम्हारे बेटे से बात करूं? उसे भी एक बार देख लेता हूं कि डरता है या नहीं। तुम्हारी तो हालत ऐसी हो गई है जैसे जान हथेली पर आ गई हो। नहीं, तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करोगे। ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पापा क्या बात है? जब देखो तब आप किसी से बात करते रहते हो। वो देखो तालाब आ गया, कितनी सारी मछलियां हैं पापा। आज तो पूरी टोकरी भरकर ले चलेंगे। हाँ हाँ बेटा, जरूर। कह तो दिया उसने, लेकिन मन ही मन उसकी हालत डर से खराब थी। उसे कैसे बताए कि उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी है। डर ने जैसे उसे चारों ओर से जकड़ लिया हो। और ये बच्चा, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। पापा मैं टोकरी पकड़ता हूँ, आप फटाफट मछली मारो। लेकिन मोटी मोटी मछली मारना, मुझे मोटी मछली बहुत पसंद है। अरे रे, मेरी तो फटी पड़ी है और तुम्हें मोटी मछली चाहिए। मोटी मछली मत खाना रे। कहते हैं वो जिंदा लाश खाती है। जो मिलेगा वही लेकर चलेंगे। इतना कहते ही भूषण के कानों में फिर से अजीबोगरीब आवाज गूंज उठती है। क्या रे भूषण, बच्चा कितने प्यार से बोल रहा है। मोटी मछली चाहिए। तू मोटी मछली ही पकड़ना। ऐसा कर, 2-4 मछलियां मुझे भी दे देना। बीड़ी न सही, कम से कम मछली तो दे दे। कई दिनों से भूखा हूं, मेरा भी पेट भर जाएगा।
बेटा छुटकू, जरा तालाब के नजदीक मत जाना रे। यहाँ पानी बहुत गहरा होगा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कौन जाने नीचे क्या छिपा हो, कभी फिसलन, कभी दलदल, तो कभी कुछ और ही। जरा सी चूक हुई और पता नहीं क्या क्या हो जाए। छुटकू ने भरोसे से कहा। ठीक है पापा, मैं तालाब के पास नहीं जाऊंगा, आप भी संभल कर रहना। लगातार 10 मिनट तक भूषण बिना पलक झपकाए पानी की सतह पर नजर गड़ाए रहा। तालाब बिल्कुल शांत था, बस कभी कभी हल्की लहरें उठती और फिर सब थम जाता। अचानक काले पानी के नीचे एक आखिरी मछली की परछाई फिसलती हुई दिखी। भूषण का दिल जोर से धड़का। यही मौका था। उसने सांस रोकी, हाथ कसकर संभाला और पूरी ताकत लगाकर जोरदार भाला मारा। पानी में तेज छपाक हुई, लहरें चारों ओर फैल गईं और सन्नाटे को चीरती हुई आवाज गूंज उठी। पापा, मोटी मछली है, बहुत मोटी। छुटकू उत्साह से चिल्लाया। देखिए ना, पानी कितनी जोर से हिल रहा है। पापा जोर लगाइए, रस्सी जोर से खींचिए। खींच रे भूषण, जोर लगा। खींच, मैं भी तो देखूं मछली कितनी मोटी है। अरे भूषण, पूरी ताकत लगा। चुप रहे, पूरी ताकत लगा रहा हूं। मत चिल्ला, खींच रहा हूं, बस निकलने ही वाली है। भूषण एक साथ दो तरफ बात कर रहा था, एक ओर अपने बेटे से और दूसरी तरफ उस गूंजती अनजानी आवाज से, जो किसी भूत जैसी लग रही थी। डर के मारे भूषण की हालत बिगड़ चुकी थी। एक ही बार में इतनी बड़ी मछली। भाला निकालो पापा, जल्दी भला निकालिए पापा, मैं इसे टोकरी में रख देता हूँ। ठीक है बेटा, भाला निकालता हूं। छुटकू मछली को टोकरी में रखने के लिए चले जाते हैं और उधर भूषण ने एक पल के लिए सांस ली, फिर दूसरी बार तालाब की ओर ध्यान टिकाया। उसकी नजर पानी की सतह पर जमी हुई थी। हर हल्की लहर, हर छोटी हलचल को वह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पहली मछली अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। पानी शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ छिपा होने का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। भूषण ने रस्सी कसकर पकड़ी, आंखें सिकोड़ लीं और फिर से मछली की परछाई खोजने लगा। अरे वहां पानी में इतने बुनबुने क्यों उठ रहे हैं? एक बार भाला फेंक कर देखता हूं। भाला जाकर पानी में तैरती हुई खोपड़ी से टकरा गया। भूषण के कानों में उसी क्षण एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। इस बार वह कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक भयानक चीख थी। पापा, ये भयानक आवाज किसकी है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ बेटा, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाग बेटा, यहाँ से भागो अभी। इतना कहते ही भूषण ने लाठी और टोकरी वहीं छोड़ दी और जान बचाकर भागने लगा। डर ने उसकी सोच छीन ली थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। पांव जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बस अंधेरे को फाड़ते हुए वह आगे बढ़ता चला गया। लेकिन छुटकू कहाँ मानने वाला था। उसने बड़ी मछली हाथों से उठाई और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मछली उसके हाथों में फड़फड़ा रही थी। पानी टपकता जा रहा था, फिर भी वह रुका नहीं। पिता आगे आगे, बेटा पीछे पीछे, और उनके पीछे तालाब से उठती वही भयानक गूंज, जैसे कह रही हो कि यह पीछा अब भी खत्म नहीं हुआ है।
भाग रे भूषण, भाग। आज तो तेरे मरे हुए दादा की भी याद आ जाएगी। तेरा बेटा तो बड़ा होशियार है, भाग भी रहा है और मछली भी नहीं छोड़ रहा। तू जानता है जिसको भाला मारा है वो कौन है। आज मुझे नहीं लगता कि वो तुम दोनों को छोड़ेगा। काफी देर तक बाप बेटे दोनों हांफते हुए दौड़ते रहे। थक जाने के कारण दोनों एक जगह रुक जाते हैं।